जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायनामिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम कॉनिकल पेंडुलम पढ़ेंगे और फिर उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स पता है, हम लोगों ने लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो मूव करता है इन अ सर्कल और उसका जो रेडियस है वो r है सर्कल का और वो मूव करेगा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जिसकी जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर r। तो जो आपको पता है सर्कुलर मोशन है वो बेसिकली रिजल्ट है ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो होल्ड करेगा और हमें पता है अकॉर्डिंग टू दैट लॉ F इज इक्वल्स टू एम ए, और A जो है वो बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स अ रेडियल एक्सेलेरेशन, और जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और उसकी भी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और ये जो कैलकुलेशन है ये हम ऑलरेडी डिटेल में पिछले वाले यूनिट में कर चुके हैं। तो जो कोनिकल पेंडुलम है वो एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ओके, सो कोनिकल पेंडुलम को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी सिंपल पेंडुलम के बारे में। आपको ऑलरेडी पता है कि सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग के साथ कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अटैच किया है और उस स्ट्रिंग को हमने कोई फिक्स बोर्ड दिया है और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करें इस डायरेक्शन में तो तो इसकी जो वाइब्रेशन है यानी कि वो इस तरह से वाइब्रेट करेगा अपनी मेन पोजीशन पे। तो इस तरह की मोशन को और या इस तरह का जो डिवाइस हम बना रहे हैं उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अच्छा, अब हम कॉनिकल पेंडुलम की बात करें। कॉनिकल पेंडुलम का क्या मतलब है? कॉनिकल पेंडुलम बेसिकली आप ये कह लो कि जैसे इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर उसी तरह से जैसे हमने सिंपल पेंडुलम को अटैच किया था किसी स्ट्रिंग के साथ विद सम बॉब या बॉल या ऑब्जेक्ट जिसका कोई मैस है, और अगर हम इसको अब फोर्स दे रहे हैं इस तरह से, इस तरह फोर्स हम दें और ये जो बॉब है ये मूव करेगा एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो जब वो मूव करेगा यानी कि जब ये बॉडी जो है ये स्विंग करेगी इस पूरे सर्कल के अराउंड, तो जो स्ट्रिंग है यानी कि ये जो धागा है वो बेसिकली एक स्वीप करेगा ओवर द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी कोन। यानी कि आप देखें फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऑब्जेक्ट है बॉडी है, जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आएगी तो इसका मतलब है जो स्ट्रिंग है वो इधर आएगा। फिर इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है इधर से इधर गया है तो स्ट्रिंग इस तरफ है, तो फिर अगेन जब वो इधर गया है तो स्ट्रिंग जो है वो इस तरफ आएगा। तो जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली स्वीप कर रहा है ओवर द सरफेस ऑफ एन इमेजिनरी कोन। एक कोन सी बन रही है और इसी वजह से हम इसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। तो जो कोनिकल पेंडुलम है वो बेसिकली उसके वो यूज़ होती है, उसकी बहुत एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप कह लो कि जायरोस्कोप है, जायरोस्कोप जो है वो इसको हम कहते हैं। तो जायरोस्कोप यूज़ होता है मेजर करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली कोनिकल पेंडुलम जो है वो यूज़ होती है जायरोस्कोप में टू मेजर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं साइजोमीटर। सो साइजोमीटर ये है। सो साइजोमीटर यूज करता है कोनिकल पेंडुलम टू डिटेक्ट द seismic waves and measure the intensity of the earthquakes। इसके अलावा और भी बहुत से जो नेविगेशन डिवाइसेस हैं उसमें कोनिकल पेंडुलम जो है वो यूज होती है। जो कोनिकल पेंडुलम की सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो बेसिकली अम्यूजमेंट पार्क राइड्स हैं, जैसे कि पायरेट शिप है और एक कैमकाजी राइड्स हैं। तो ये एक स्विंगिंग मोशन प्रोवाइड करते हैं। आप इस वीडियो को एंजॉय करें। ये वीडियो 360 डिग्री लूपिंग पायरेट शिप की है।
ये जो है ये बेसिकली कैमकाजी राइड वीडियो है, और अगर आप देखें जो पायरेट शिप जो लास्ट वीडियो थी और ये जो अभी ये वाली वीडियो, ये जो वर्टिकल मोशन है कॉनिकल पेंडुलम की उसको शो कर रहे हैं। एक और एग्जांपल जो है वो कॉनिकल पेंडुलम की इन एक्शन वो है, इट्स फोकॉल्ड पेंडुलम। फोकॉल्ड पेंडुलम बेसिकली एक फ्रेंच फिजिसिस्ट उसके नाम पे है। तो ये क्या है, इट्स अ लॉन्ग, इसमें क्या है बेसिकली कि एक लॉन्ग और हैवी जो पेंडुलम है कि जो सस्पेंड हुई है फ्रॉम अ वेरी हाई रूफ अबव अ सर्कुलर एरिया, और ये स्विंग करती है सर्कुलर मोशन में और रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सस्पेंशन। तो जो रोटेशन ऑफ द फोकल पेंडुलम है वो बेसिकली होती है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो इसकी मोशन है इस पेंडुलम की वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है रोटेशन ऑफ द अर्थ को। तो ये वाली जो पेंडुलम है ये बेसिकली यूज़ हो रही है साइंस म्यूजियम में और प्लानिटेरियम्स में, जो कि एक हमें विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है रोटेशन ऑफ अर्थ की वो प्रोवाइड करती है। ओके, सो ये फुको पेंडुलम की एनिमेशन वीडियो है, आप इसको देखें। ओके, अब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम। और हमारा क्या यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉनिकल पेंडुलम। और जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होता है, t इज़ इक्वल्स टू t इज़ इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा। एक सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड इसके इक्वल होता है। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक कॉनिकल पेंडुलम है और ये उसका ऊपर के पॉइंट को हमने किसी एक फिक्स स्पोर्ट के साथ लगाया है, और नीचे हमने एक ये ऑब्जेक्ट बॉडी जिसका मैस m है उसको अटैच किया। उसके बाद हमने इसको मूव कराया इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और जब हमने इसको इस तरह से अप्लाई किया फोर्स तो ये इस तरह मूव करेगा एक सर्कुलर मोशन में। अब आप यहाँ पे देखें कि एक तो टेंशन है टी स्ट्रिंग की, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और उसके अलावा ये एंगल थीटा है जो कि स्ट्रिंग के दरमियान में और ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसके दरमियान में बन रहा है। और ये जो बॉब है, ये बॉडी है, उसका जो मैस है वो m है, और उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि mg है। अब हम रिजॉल्व करते हैं यहाँ पे टेंशन t को उसके दो कंपोनेंट्स में, और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका जो रेडियस है उसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो टेंशन है उसको हमने रिजॉल्व किया इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये जो वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट w इज इक्वल्स टू mg। और उसके बाद जो t है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट है अलोंग दिस डायरेक्शन, वो कौन सा वाला कंपोनेंट होगा, दैट विल बी t साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में दैट विल बी t cos थीटा। बेसिकली तो ये भी t cos थीटा है और इसी के पैरेलल ये है। तो अब हम देखें इस डायग्राम में कौन सी फोर्सेस किसको बैलेंस कर रही है, वो हम इक्वेशंस लिखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जो t cos थीटा है वो इक्वल, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में तो नहीं हो रही वर्टिकली, सो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। दैट इज t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब क्या है, अब एक बॉडी जो है वो जब मूव कर रही है ना सर्कल, वो कौन सी वाली फोर्स है जो उसको कंपेल कर रही है, यानी कि मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि उसको कंपेल कर रही है टू मूव इन अ सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई ना कोई सोर्स होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के पीछे कोई सोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। वो क्या है, वो कौन सी फोर्स है, दैट इज टी साइन थीटा। सो टी साइन थीटा जो है वो मैं लिखूंगी दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया v स्क्वायर ओवर r की इक्वल होती है। r जो है वो रेडियस है सर्कल का, और इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 इसको
को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा टी साइन थीटा ओवर टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर डिवाइड बाई एम जी, वो यहाँ पे आ जाएगा। एम एम से कैंसिल आ गया, टी टी से कैंसिल आ गया, तो दिस इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर जी आर, और यहाँ से मैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टाइम्स जी आर। एक तो ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देती हूँ। अगर मैं v भी फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि v विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन के इक्वल होता है, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन थीटा टाइम्स जी आर, एंड देन v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट टेन थीटा टाइम्स जी आर, ये v की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो अगर मैं अब देखो एक रिलेशनशिप होता है एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में और v के दरमियान में, यानी कि लीनियर वेलोसिटी। सो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर मैं इन दोनों को दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लूँ तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ v स्क्वायर की, तो वो है यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा जी आर ओवर कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक आर इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में, सॉरी आई मीन इस फिगर में देखें, तो जो आर है वो इक्वल है टी साइन थीटा के। यहाँ से आप देख सकते हैं आर इक्वल्स टू जो रेडियस है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा का मतलब है बेसिकली एल साइन थीटा। तो मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ दैट आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। तो वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा दैट साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। सो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे हमने g भी पुट करना है बिकॉज r, तो r से जब कैंसिल हो गया देन साइन थीटा के साथ हमारे पास g भी है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g ओवर l कॉस थीटा, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट g ओवर l कॉस थीटा। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। सो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा, सो दैट्स वाई हमने ओमेगा को कैलकुलेट किया। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट विल बी g ओवर l कॉस थीटा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा t विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। सो ये टाइम पीरियड आ गया। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम। तो अगर आपको टाइम पीरियड याद हो सिंपल पेंडुलम का, तो वो भी बेसिकली ये है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। वहाँ पे cos थीटा की टर्म नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट जो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी मैथ से इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से जो कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो भी मैथ से इंडिपेंडेंट है, और वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर और जी के ऊपर, और 2 पाई वैसे कांस्टेंट है। तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो भी इन्हीं दो पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ओके फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लेंथ जो है कॉनिकल पेंडुलम की वो 1.2 मीटर है और थीटा जो है वो 25 डिग्री है, तो आप टाइम पीरियड आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या होगा। तो आप उसको ज़रा फाइंड आउट करें कि उसकी वैल्यू क्या होगी, और आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ओके फिर